अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, एक तो खूनी इंतखाबात इसको अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। दूसरा, तीन बड़ी जमातें JUI, MQM और PTI, इन्होंने इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है, इंतखाबी अमल को बल्कि मुस्तरद कर दिया है। सिर्फ नताइज नहीं, इंतखाबी जो अमल हुआ है, सारा दिन जो पोलिंग होती रही, उसमें क्या कुछ होता रहा, धांधली किस तरह की गई, प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसरान जो हैं वो अगवा किए गए, उम्मीदवार जो है मुखालफिन के अगवा किए गए, बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स जो हैं वो उठाए गए, लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं और मुखालफिन के उम्मीदवारों को अगवा किया गया। तो ये सारा ये धांधली है और धांधली को कोई सींग नहीं होते। PTI के दौर में जो इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में या मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए मुल्क भर में, तो PTI अगर धांधली करती थी तो हम उस वक़्त PTI पर भी तनकीद करते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरी पार्टी समझ रही है, डिक्लेयर कर रही है, दावा कर रही है, तो उसको कम अज़ कम मुखालफिन को इस तरह कुचलना नहीं चाहिए। इस तरह मतलब जो हक़ है उनका वो उनको देना चाहिए था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया, क्योंकि ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर ही आएगा। सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी की है, इंतज़ामी जो वसाइल हैं, जो अख्तियार है वो पीपल्स पार्टी के पास है। इलेक्शन तो चाहे इलेक्शन कमीशन ने कराया, इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किया, लेकिन इंतज़ामिया किसकी थी? ये भी शिकायत आई थी कि मुख्तलिफ़ अज़ला में जो पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे, वहाँ पर जहाँ पर उम्मीदवारों की एक कबीले की अगर अक्सरियत है तो उन्हीं कबीलों का पोलिंग अफसर जो है लगवाया गया, प्रिजाइडिंग अफसर उन्हीं कबीलों के लगवाए गए, ताकि अपने रिश्तेदारों को, ये रिपोर्ट हुई है, ये मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा पीपल्स पार्टी पे, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, तो ताकि उनको सपोर्ट कर सकें, उनको जितवा सकें। तो मुझे सिंध से भी कालें आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, मुतअद्दिद फिगर है कि कितने लोग मारे गए हैं। ये हतमी मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ फिगर चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में अलग चल रही है, लोग जो फ़ोन करके बता रहे हैं वो अलग अपना बता रहे हैं फ़िगर। तो इसलिए मैं फ़िगर से अवॉइड करना चाह रहा हूँ, फ़िलहाल नहीं देना चाह रहा, लेकिन लोग मारे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। मेरे पास फुटेज जो आई है, सारा दिन JUI के में जो तर्जुमान है वो चीखते रहे, राशिद ममू सुमरो चीखते रहे, असलम गौरी जो JUI के मरकज़ी तर्जुमान हैं वो चीखते रहे, इलेक्शन कमीशन को कहते रहे, मुतालबा करते रहे कि इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करे, धांधली को रुकवाए, इंतज़ामिया बाज आ जाए। पुलिस तमाशाई बनी हुई है, देख रही है तमाशा, लेकिन पुलिस नज़दीक नहीं आ रही। डंडे चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, फायरिंग हो रही थी। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने कहीं नोटिस नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन अभी जो माजी में किरदार रहा है, मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है, इसका किरदार माजी की बनस्बत इलेक्शन कमीशनों से बेहतर रहा है। इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करने की कोशिश की है कि माजी के इलेक्शन कमीशनों जैसा किरदार ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोशिश की है, लेकिन सिंध में जो कुछ हुआ ये नज़र नहीं आया। डस्का में अगर इलेक्शन हुआ, वहाँ पे फायरिंग हुई, वहाँ पे लोग, एक दो लोग मारे गए और 8-10 ज़ख्मी हुए, 14 पोलिंग अफसरान जो है या 20 पोलिंग अफसरान जो है वो अगवा किए गए, धुंध हुआ था। तो उसका इलेक्शन कमीशन ने पूरे हलके का इलेक्शन जो है कलअदम करार दे दिया और दोबारा इलेक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को इज़्ज़त बख्शी और दोबारा इलेक्शन हुए। लेकिन 14 अज़ला थे सिंध के, 14 अज़ला में सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं, इतनी शिकायत आई है। मैं तो ये सोच रहा था, कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ था उस दिन मैंने विला किया था, वहाँ पर
ऐसा लग रहा था कि वो इंडियन फिल्म जो है मूवी है, एक राजनीति, नाना पाटेकर भी उसमें होती है, उसमें जिस तरह की धांधली कराई जाती है, जिस तरह लोगों को डंडे मार मार कर जो है जो वोट डाले जाता है, यानी वोट ठप्पे मारे जाते हैं, इसी तरह का कश्मीर में हमने देखा। उसके पीटीआई के दौर में पीटीआई ने ये काम किया था तो उस पर भी हमने तनकीद की थी, लेकिन सिंध में भी वही काम हुआ है। आज सिंध में भी खूनी इलेक्शन हुआ है, सिंध में धांधली ज़दा और मुतनाज़ा किस्म का इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। जहाँ जहाँ ये नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा इलेक्शन आप कलअदम करार दे दें, जहाँ जहाँ शिकायत आई है, JUI की शिकायत हो, MKM की शिकायत हो, PTI की इवन शिकायत हो, या आज़ाद उम्मीदवारों की शिकायत हो, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और कलअदम करार देना चाहिए। वहाँ पे इलेक्शन न सिर्फ रिज़ल्ट बल्कि रीपोल नहीं, बल्कि री इलेक्शन यानी रिकाउंटिंग नहीं, रीपोल कराया जाए, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। जहाँ जहाँ लोग मरे हैं, ज़ख्मी हुए हैं, या बैलेट बॉक्स उठाए गए हैं, या उम्मीदवारों को उठाया गया, या मुखालफिन को पोलिंग स्टेशन में आने से रोका गया, ये इस तरह की अमूमी शिकायत इस तरह की है, या फायरिंग की गई कहीं, या डंडे बरसे हैं कहीं, आपस में वोटर लड़ पड़े हैं, तो ये शिकायत जहाँ जहाँ भी हुई हैं वहाँ पर रीपोल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी अजीज़ है, प्यारी है, तो इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना होगा, क्योंकि सिर्फ JUI की एक जमात की शिकायत नहीं है, MQM ने भी यही शिकायत की है और PTI ने भी यही शिकायत की है। PTI के जो लीडर्स हैं सिंध के, अली जैदी और इमरान इस्माइल, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने भी कहा है कि भाई कलअदम करार दिया जाए। इन्होंने तो ये भी ऐलान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात जो 14 अजला में हुए हैं सिंध में, इनको कलअदम करार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। MQM ने यह कहा है कि जी नवाब शाह, सखर और मीरपुर ख़ास, ये वसीम अख्तर ने कहा है, जहाँ जहाँ ज़ाहिर है उनके उम्मीदवारों के हवाले से उनकी शिकायत हैं, या जहाँ जहाँ उनको धांधली की शिकायत हैं, या उनकी जहाँ पर वोटर्स हैं, MQM के तो चंद अजला में वोटर्स हैं, बाकी पूरी सिंध में तो नहीं है, लेकिन MQM ने भी ये मुतालबा किया है कि इन 3 अजला में इलेक्शन जो है कलअदम करार दिया जाए और दोबारा पोलिंग कराई जाए। JUI ने भी यही मुतालबा किया है। JUI के तर्जुमान ने कि हम इसको कलअदम करार दिया जाए और धांधली का अज़ला किया जाए, दोबारा पोलिंग कराई जाए, और मुखालफिन को जो लेवल फील्ड प्लेइंग जो होती है वो दी जाए, कि बराबरी के मौक़े होने चाहिए, मसावी एक जो मौक़े हैं वो मिलने चाहिए। ये JUI की डिमांड है और MQM की भी और PTI की भी। तो ये जब 3 बड़ी जमातें ये डिमांड करें, आज़ाद उम्मीदवारों की अलग अपनी शिकायत होंगी, वो उनको भी सुनना चाहिए। जितनी भी जमातें हैं, SUP है, सिंध यूनाइटेड पार्टी, उनके भी बड़े उम्मीदवार जीते हैं। मैं जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है, ये रिज़ल्ट क्योंकि हतमी फ़ाइनल नहीं है, अभी रिज़ल्ट अभी आना है, अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी, JUI, सिंध यूनाइटेड पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार और GDA, इनके उम्मीदवार जो हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में जो उम्मीदवार हैं इनके जीते हैं। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुकाबला ज़रूर किया है जो बाकी जो अपोजिट जमातें हैं इन्होंने, और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी, JUI ने भी, बाकी जमातों ने भी। तो पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप जिस तरह कहा जाए इस तरह भी नहीं किया, इस तरह भी नहीं जीती पीपल्स पार्टी। लेकिन अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, तो रिज़ल्ट फ़ाइनल होगा तो मैं कोशिश करूँगा अगला जो वीलॉग होगा उसमें रिज़ल्ट के बारे में आपको ज़रूर आगाह करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।